वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल इवेंट्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इवेंट्स होती क्या है। इसे समझने के लिए जैसा आपने कभी विंडोज़ में देखा होगा कि एक टास्क शेड्यूलर होता है। टास्क शेड्यूलर का क्या काम होता है कि आपने उसमें जो भी टाइम सेट कर दिया और जो भी EXE दे दी वो उतने समय पर एग्जीक्यूट कर देता है अपने आप ही। सेम यही काम इवेंट्स का होता है। यह भी एक तरह से शेड्यूलर ही है जो कि माई एसक्यूएल में ही होता है और जो भी आपका टाइम जोन हो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी इसमें टाइम सेट करते हैं या इंटरवल सेट करते हैं उतनी बजे या उतने समय पर या उतने इंटरवल के बाद ये उसे एग्जीक्यूट कर देता है। यही आप यदि वेब सर्वर पर जाएंगे या मतलब आपका कोई डेटाबेस है जो वेब पे रखा हुआ है और माई एसक्यूएल का ही है तो वहाँ पर आपको इवेंट्स एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं होती है क्योंकि आप शेयर्ड सर्वर पे होते हो। तब आपको क्रोन जॉब और इस तरह के ऑप्शन आते हैं उनका उपयोग करना होता है। वहाँ पर आप कोई PHP का पेज वगैरह कॉल करेंगे या फिर कोई माई एसक्यूएल की कमांड लिखकर उससे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोकल पे हैं और आप चाहते हैं कि टाइमली कोई चीज़ माई एसक्यूएल में ही उसका कोई प्रोसीजर चलाना हुआ या कोई आपको इंसर्ट क्वेरी वगैरह हुई या कोई भी एसक्यूएल लिखना है तो आप वो सभी टास्क इसमें इवेंट में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलिए अब हम एक इवेंट्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए मेरी वही टेबल एक ही टेबल चल रही है सिटी मास्टर, उसे ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं उसमें केवल 5 ही रिकॉर्ड है। हम क्या करेंगे, एक कोई इवेंट लिखेंगे और उसमें एक सिटी नेम की जगह कोई टाइम दे देंगे और वो अपने आप ही वो टाइम को यहाँ पर इंसर्ट करता जाएगा। ये हमारा टास्क हो गया। इसे हमें इवेंट के थ्रू काम करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसक्यूएल में जाते हैं। यहाँ पर हम एक फ्रेश एसक्यूएल लिखना शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा क्रिएट, हम क्या बना रहे हैं इवेंट, तो हमने लिखा इवेंट। इवेंट के बाद हमें इवेंट का नाम लिखना होता है तो हम इवेंट का नाम लिख रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ, हमें हमेशा एक प्रीफिक्स लगाना चाहिए। तो हम इवेंट बना रहे हैं तो मैंने क्या किया, प्रीफिक्स लगा दिया। इसके बाद हम टेस्ट के लिए बना रहे थे इसलिए हमने इसका नाम रख दिया टेस्ट। इसके बाद क्या होना चाहिए था, हमने लिखा ऑन और हमें करना है शेड्यूल। हमने लिखा ऑन शेड्यूल। अब आप क्या चाहते हैं शेड्यूल में, तो हमने लिखा है एवरी, मतलब हर प्रत्येक 10 सेकंड, मतलब हर 10 सेकंड में हम चाहते हैं कि यह यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखा डू। डू का मतलब हुआ कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप जो भी करना चाहते हैं वह एसक्यूएल आपको यहाँ पर लिखना है। कमांड लाइन से बहुत कम चीज़ लिखना होती है और हम उसे लिख सकते हैं। यही मैं आपको इसके GUI फॉर्म में ले जाऊँगा तो वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर सेकंड की जगह हम और क्या क्या लिख सकते हैं या इसमें स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो वह सारे मैं आपको वहाँ से बता दूँगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ इंसर्ट लिखना, तो मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू, और मैं अपनी जो भी टेबल है आपको मैंने बताई CTMST, तो मैं यहाँ CTMST लिखी। मैं डाटा डालना चाहता हूँ CTNM में और वैल्यूज़ जो मैं देना चाहता हूँ, मैं कोई सिटी का नाम नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो भी करंट डेट टाइम होगा वो यहाँ पर सेट कर देगा। इतना कर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और आप इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो यह एक ऐसा इवेंट बन जाएगा जो कि हर 10 सेकंड में सिटी मास्टर में एक सिटी में करंट डेट और टाइम को सेट कर देगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसे गो किया, ये हमारा शेड्यूलर बन के चालू हो गया। आप जाएँ तो इसकी जो कमांड हमने लिखी थी सेम यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब मैं इसे चाहूँ तो कॉपी कर लूँ या नहीं भी करूँ तो कोई इशू नहीं है। अब हमने यहाँ पर सिटी मास्टर देखा तो आप देख रहे होंगे कि अभी जस्ट पहले जब मैंने आपको बताया तो यहाँ केवल 5 रिकॉर्ड थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें 20 सेकंड हो गए, इसलिए 9:18 मतलब 19 और 29 हर 10 सेकंड। अब मैं फिर से इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए 39 पर फिर से डेटा इंसर्ट हो गया। ऐसे हर 10 सेकंड में आप देखेंगे तो इस टेबल में आप भले माई एसक्यूएल बंद कर दें या कुछ भी कर दें, इंटरनल यह एग्जीक्यूशन हमेशा इसमें चलता रहेगा। यह अलग बात है कि यदि आप वेम्प को ही बंद कर देंगे तो एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, लेकिन यदि आप PHP माई एडमिन बंद कर देंगे तो भी वेम्प चालू रहता है, माई एसक्यूएल चालू रहता है, तो इंटरनल उसका इवेंट चलता रहेगा। तो ये मैं जितनी देर बात भी कर रहा हूँ ये बैक साइड में उसका इवेंट चल रहा है। मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आपको और आगे का डेटा दिख जाएगा।
अब यह तो बात हुई कि हमें किस तरह से कमांड लाइन से इवेंट बनाना होता है, हमने बना लिया। अब हम समझते हैं कि इवेंट को कैसे एडिट करना है या किस तरह से हम डिसेबल कर सकते हैं। तो यदि आपको इवेंट्स में जाना है तो यदि आपने कोई टेबल वगैरह सिलेक्ट कर ली तो आप नहीं जा पाएंगे। तो आपको जैसे ही आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इवेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इवेंट्स में जाने के बाद जितने भी इवेंट इसमें बने होंगे आपको सारे दिखाई देंगे। इसमें आपको देखो स्टेटस भी दिख रहा है कि ये इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। यदि इनेबल्ड है यानी कि इनका एजुकेशन का काम चालू है। यदि आप इसे ड्रॉप करना चाहते हैं यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए। यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर देंगे तो आपने जो लिखा था वो आपके सामने दिखाई देगा। हाँ, एक चीज़ और है, यदि आप चाहते हैं कि जितने भी इवेंट हैं उन्हें सबको आप एक साथ बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। ऐसा ऑफ़ करने से जितने भी इवेंट इस डेटाबेस में है सभी एक साथ बंद हो जाएंगे। यदि आप चालू करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चालू कर देंगे तो ये सारे चालू हो जाएंगे जो कि इनेबल्ड है। और जिन्हें आप खुद डिसेबल, जैसे मेरे पास कोई इवेंट है मैं इसे चाहता हूँ डिसेबल करना, तो मैंने यहाँ एडिट किया और यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया। तो ये इवेंट अब परमानेंटली डिसेबल्ड रहेगा, चाहे शेड्यूलर स्टार्ट हो या नहीं हो, ये डिसेबल ही है। स्टार्ट इसको ऑन और ऑफ करने से केवल इनेबल्ड वाले एग्जीक्यूशन करना और ना करना डिपेंड करता है। अब हम समझ लेते हैं कि हमने जो शेड्यूलर बनाया था उसे एडिट किस तरह से करना है। तो मैंने एडिट किया। एडिट करने के बाद आप अल्टर शेड्यूल से भी कर सकते, अल्टर इवेंट से भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको अब यहाँ से GUI फॉर्म में बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन होता है। देखिए, पहला ऑप्शन तो हो गया इनेबल, जिसमें इनेबल है, डिसेबल्ड है और स्लेव साइड डिसेबल्ड है। इनेबल आपको क्लियर हो गया कि ये इवेंट चालू है। डिसेबल्ड है ना, आपने इसको बंद कर दी तो ये इसका इवेंट का काम बंद हो जाएगा। बहुत सी बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें बंद करना होता है तो हम बंद कर सकते हैं। अभी के केस में हमें बंद कर देना चाहिए, न तो ना जाने कितनी रो उसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसे डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये डिसेबल्ड रहेगा तो किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूशन नहीं चलेगी, जहाँ पर है वहाँ पर ही रुकी रहेगी। अब हमने फिर से एडिट किया। अब हम देखते हैं इसमें एक ऑप्शन और दिख रहा है स्लेव साइड डिसेबल। जब आपका डेटाबेस एक से ज़्यादा डेटाबेस में रिप्लिकेशन होता है, यानी कि एक तरह से बैकअप समझ लें, या एक से अधिक डेटाबेस में मर्ज होकर डेटा लाते हैं, तो उस समय पर आप डिसेबल चाहते हैं तो करना होता है। अदरवाइज़ इसका हमें बेसिक में कोई उपयोग नहीं है, तो आप सिर्फ दो को ही समझ के काम करें। इसके बाद इवेंट आती है कि रिकरिंग इवेंट है या वन टाइम इवेंट है। यानी यदि आपने वन टाइम इवेंट कर दी तो ये आपसे पूछेगा आप कितनी बजे इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे डेट टाइम जो भी सेट करना चाहेंगे, मैं इतनी बजकर इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर, इतने मिली माइक्रो सेकंड पे जो भी सेट करना चाहता हूँ वो सेट कर दूँ। तो यह क्या करेगा, केवल एक बार इतनी बजे जैसे ही टाइम होगा उतनी बजे एग्जीक्यूट कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो हर 10 सेकंड में चाहता हूँ, तो आपने रिकरिंग किया, 10 दिया और सेकंड कर दिए, तो ये क्या होगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया था हर 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा। अब ऐसा आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, सेकंड दिया, आप मिनट दे सकते हैं, आप और दे सकते हैं, डे दे सकते हैं, वीक दे सकते हैं, मंथ दे सकते हैं, क्वार्टर दे सकते हैं और ईयर दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा दे दिया तो ये 10 साल में एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हम समझना चाहें तो इन्होंने क्या किया, ये कुछ भी यूनिट और दिए, जिसमें ईयर, मंथ है, डे और है, डे मिनट है। तो अब आप चाहते हैं कि मैं कोई भी इवेंट है या मुझे हर 2 दिन 5 मिनट बाद या हर 2 दिन 2 घंटे बाद चलना चाहिए, इस तरह से मैं देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ यूनिट का उपयोग करना होगा। तो जैसे मैंने डे और ली, तो मुझे यहाँ देने का तरीका क्या हो जाता है कि मैं दूंगा 2 दिन और हम स्पेस देते हैं टाइम के, आपने फॉर्मेट में देखा हो, तो 2 दिन और 4 घंटे, और 4 घंटे में चाहते हैं तो आप 2 ऐसे दे देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक है कि आप अगर इस तरह से इसे करने जाएंगे तो देखिए मैं दे रहा हूँ 2 और 4 स्पेस देकर, वैसे इसको देना ऐसे सिंगल कोट में चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इसे एग्जीक्यूट करेगा। देखो ये एरर दे देता है, तो लिखना हमें ऐसे ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से देकर इसे आप सेव करा दीजिए। तो देखिए ये आपकी कोड आ गया, कोड बन के। जब कोड बन के आता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था 2-4, यानी कि डे आवर है, तो यानी पहले डे है और यहाँ पर आप जो देंगे ये आवर्स का है ना,
तो इस तरह से दिया और आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो यह इसे ले लेगा। जब आप वापस से इसे रीड करने आएंगे तो आपको देखो 24 इस फॉर्मेट में दिखेगा, यह फॉर्मेट में इसे दिया जाता है। अब आप समझना चाहते हैं कि डे सेकंड, डे इसमें मिनट सेकंड, इसमें कौन सा है, तो इसके लिए ना MySQL की जो मेन वेबसाइट है उस पर जितने भी यूनिट हैं उन सबको किस तरह से लिखना है मैंने बताया था। सिंगल कोट के बाद आपने मिनट दिया, सेकंड दिया, या इस तरह से जो भी फॉर्मेट है यहाँ सारे लिखे हैं, ईयर्स मंथ के भी लिखे हुए, तो आप इस तरह से कोई भी शेड्यूल कर सकते हैं। इसके बाद रिकरिंग पर ही यह ऑप्शन खुलता है। अगर वन टाइम कर दिया तो केवल स्टार्ट पूछ लेता है। रिकरिंग पर भी हमें इस शेड्यूल को कब से शुरू करना है, जैसे हमने आज बनाया और हम आज चाहते हैं कि आज से 10 दिन बाद ही चालू हो, तो आप जब से चालू कराना चाहते हैं वो टाइम दे सकते हैं। जब बंद कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो टाइम भी सेट कर सकते हैं कि ये आज चालू हो और दिन भर चले और बंद हो जाए, तो आप उस तरह से भी टाइम सेट कर सकते हैं। आप जो भी एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं वह यहाँ पर सेमीकोलन के साथ जितने भी एग्जीक्यूशन चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से इसमें ये इतने ऑप्शन होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। डिफाइनर और कमेंट तो केवल लिखने के लिए, डिफाइनर आपको पता ही है कौन डिफाइन कर रहा है, वो हमें यहाँ पर सेट करना होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि जैसे यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो ये लिख रहा हूँ यह जैसे एक स्टेटमेंट तो ये हो गया और इसके बाद एक स्टेटमेंट और है, मतलब मुझे और ज़्यादा बार लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सेम इसे कॉपी कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया, और जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर शुरू करना है, और जहाँ पर भी आपके स्टेटमेंट एंड हो रहे हैं वहाँ पर आपको एक बार एंड लिखना है। ऐसा करने से आप इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अब आता है ऑन कंप्लीशन प्रिजर्व। हाँ, ये ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमारी रिकरिंग नहीं होते वन टाइम है। वन टाइम देने के बाद आपने कोई समय दे दिया, तो मैंने अभी मेरा जो भी करंट का समय है मैंने वो देखा क्या है, तो मैं देख रहा हूँ मेरा जो टाइम दिख रहा है मुझे वो है 19:59 और जो भी सेकंड होगा, है ना। तो हम इसे थोड़ा सा आगे का लगा दें 19 से, तो हम इसे कर देते 8:05 का हमने टाइम लगा दिया। अब मैंने क्या किया, इसे ऑन कंप्लीशन प्रिजर्व नहीं किया, यानी इस पर टिक नहीं रखा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही 8:05 होंगे यह डेटा उसमें इंसर्ट करेगा और ये शेड्यूल, ये जो हमने इवेंट बनाया खुद ही ड्रॉप हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जो ये लिस्ट हम यहाँ पर देखते हैं वहाँ इस लिस्ट में ये नाम नहीं दिखाई देगा, ये खुद ड्रॉप हो चुका होगा। यहीं पर यदि आप इसे टिक लगा देते हैं तो ये ड्रॉप नहीं होगा और इसका जो स्टेटस इनेबल्ड होता है वह क्या होगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। यानी कि यदि आप कोई ऐसी शेड्यूल बनाना मतलब इवेंट बनाना चाहते हैं कि वो जैसे ही अपना काम करे और ड्रॉप हो जाए, यानी यहाँ से हट जाए, इस लिस्ट में से भी हट जाए, यानी ये जो लिस्ट आ रही ना यहाँ पर भी नहीं दिखाई देगा, वो यहाँ से ड्रॉप ही हो जाएगा। और यदि आपने उस पर टिक लगा दिया तो टिक लगाने से क्या होगा कि वो ड्रॉप नहीं होगा, केवल वो इनेबल्ड हुआ, तो इनेबल्ड हुआ तभी एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद वो यहाँ पर खुद ही डिसेबल्ड हो जाएगा। जब आप उसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिसेबल्ड ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कि हमने उसे जब तक डिसेबल नहीं किया था उसके पहले तक उसमें देखो इतनी रो और इंसर्ट हो गई है, इतने टाइम पर हमने उसे डिसेबल किया था, उसके बाद से रो इंसर्ट होना बंद हो गई है। तो आशा है मुझे आपको MySQL इवेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।